बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की कुछ निशानियां बताई हैं। वो निशानियां पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या ये रमज़ानुल मुबारक क़यामत से पहले वाला रमज़ानुल मुबारक है? ये तमाम चीज़ें कुरान और हदीस की रोशनी में हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है इसको फ़ना होना है, और बाकी रह जाने वाली ज़ात सिर्फ तेरे रब की है, जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। नाजरीन, दुनिया का फ़ना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह यह कायनात फ़ना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुंचेगी, और हर इंसान ने अपने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है, और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियां बयान की हैं। आज की वीडियो में मैं आपको जो निशानियां बताने जा रही हूं, इनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में ज़ाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ानुल मुबारक कैसा होगा, और इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमज़ानुल मुबारक की निशानियाँ क्या होंगी, और इस आखिरी रमज़ान के साल में ज़लज़लों की कसरत क्यों होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले ज़लज़ले कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं है। और नाजरीन, इस आखिरी रमज़ानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी रमज़ानुल मुबारक में ज़ाहिर होने वाले फितने से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात क़यामत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके लगवी मायने खड़ा होना या दोबारा जिंदा करने के हैं। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया था। नाज़रीन, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का एक दिन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई, इस काम का इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया है, इसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है। और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी, इसके बारे में आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। क़यामत की वो निशानियां जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताईं, वो अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जा रखती हैं। इनमें से पहला दर्जा अलामत हिदा का है, जो कि इन अलामतों पर मुश्तमिल है जो क़यामत से पहले ज़ाहिर हो जाएंगी। दूसरा दर्जा अलामत वुस्ता का है, जो कि इस अमर की अलामत है कि क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान भी इन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाए। साल महीने के बराबर हो जाएंगे, और महीने हफ्तों के बराबर, और हफ्ता दिन के बराबर, और दिन घंटों के बराबर हो जाएगा। एक घंटा एक चिंगारी की तरह होगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमज़ानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये बाबरकत महीना इस ज़मीन और इस ज़मीन पर बसने वाली तमाम मखलूक को 1 साल के अरसे के अंदर अंदर ख़त्म कर दी जाएंगी। हज़रत नईम बिन हम्माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से कब्ल एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसमें अवामुन्नास को एक ऐसी ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ इस कदर खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूक भी सहम जाएंगी, और लोग इस आवाज़ की खोज में पड़ जाएंगे कि ये कैसी आवाज़ थी और कहाँ से आई थी। लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज़ का खोज नहीं लगा सकेगा। जिस रमज़ानुल मुबारक में ऐसी आवाज़ सुनाई दे कि जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो इसके बाद 1 साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा।
नाजरीन, ये महीना रमज़ानुल मुबारक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगा और इस रमज़ानुल मुबारक के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इस रमज़ान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सतून की मानिंद कोई चीज़ रोशन होगी। और इसी रमज़ानुल मुबारक में मुल्क शाम की सुफियान की जानिब से मुसलमानों का कत्ले आम किया जाएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रमज़ान के अंदर एक ज़ोरदार और ज़बरदस्त आवाज़ आएगी, तो सहाबाए कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज़ रमज़ानुल मुबारक के अव्वल हिस्से में आएगी या फिर दरमियानी हिस्से में या फिर आखिरी में? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आवाज़ निस्फ़ रमज़ान में ज़ाहिर होगी। जब निस्फ़ रमज़ान में जुम्मे की रात होगी तो आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ आएगी जिससे 700 लोग बेहोश हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक 700 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकार ज़ायल हो जाएंगी। तो सहाबाए किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या हम आपकी उम्मत में से इस आवाज़ से कोई महफूज रहेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस वक्त अपने घर में रहे और सजदों में गिरकर अल्लाह तबारक व ताला से पनाह मांगे और ज़ोर ज़ोर से तकबीर कहे, अल्लाह ताला इसे महफूज रखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आवाज़ के बाद एक और आवाज़ ज़ाहिर होगी। पहली आवाज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज़ जो ज़ाहिर होगी वो शैतान की होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में चीख सुनाई देगी और शवारुल मुकर्रम में शोर शराबा होगा और ज़िलक़द के महीने में क़बाइली जंगें होंगी और ज़ुल्हिज्जा के महीने में खून खराबा होगा और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मतुल मुबारक की रात को धमाका होगा और सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बैठा देगा। शरीफ ज़ादियाँ अपनी खल्लतगाहों से बाहर निकल आएंगी। इस साल ज़लज़लों में कसरत होगी। जब तुम जुम्मे के दिन फज्र की नमाज पढ़ लो तो अपने रब के घर में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादर ओढ़ लेना। अपने कान बंद कर लेना और तुम्हें जब चीख कर एहसास हो तो अल्लाह ताला को सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, और पाक है वो ज़ात जो तमाम नक़ाइस से पाक है। जो ऐसा करेगा वो नजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। निशानियों में बताया गया कि रमज़ानुल मुबारक में 15 तारीख को चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमज़ानुल मुबारक की तमाम तर निशानियां पाई जाएंगी, इस रमज़ानुल मुबारक के 1 साल बाद क़यामत कायम हो जाएगी और इस रमज़ानुल मुबारक के बाद तमाम बड़े बड़े फितने रोनमा होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने इख्तिताम को पहुंचेगी और अल्लाह तबारक व ताला आखिरी सूर के ज़रिए अपने कहरो जलाल के अंदर हर चीज़ को फ़ना कर देगा और इस रोए ज़मीन पर कोई नई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने और ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इनसे मोहब्बत के अंदर जीना और मरना नसीब अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।